नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पति लोग हमसे हमेशा कहते हैं कि वकील साहब कोई ऐसा तरीका बताइए कि हमें अपनी पत्नी को जो मेंटेनेंस ना देना पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पत्नी होती है बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली जाती है और हो सकता है पति पर अपने झूठे केस भी कर देती है। अपने पति को 498 के केस में फंसा देती है। ये दहेज का झूठा केस हम कह सकते हैं कि अपने पति पर कर देती है, या मेंटेनेंस का केस अपने पति पर कर देती है। और पति बोलता है कि हमारी इसमें क्या गलती है, वो तो अपने खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, वापस भी नहीं आ रही है और हमारे पर मेंटेनेंस का केस कर दिया है और हमें जो है मेंटेनेंस भी देनी पड़ रही है। तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकें। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर वो जजमेंट आप भी अपने केस में दिखा देते हैं जज साहब को, या अपने केस में लगाते हैं, तो हो सकता है कि आप भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से यहाँ पर बच जाए। और अगर आपकी पत्नी ने आप पर झूठा केस किया हो, वाकई वो झूठा केस है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे मेंटेनेंस ना देनी पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है उन लोगों के लिए, उन पतियों के लिए जो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊं तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो वाइफ होती है बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली जाती है, और फ्रेंड्स वो 2-3 महीने अपने मायके में रहने के बाद मान लीजिए कि उसको जो पति है वो बहुत कोशिश करता है कि उसकी जो पत्नी है घर वापस आ जाए। पत्नी फिर भी पति के बनाने पर भी घर वापस नहीं आती है, और पति को अब लगता है कि मुझे अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो पति जो क्या करता है, डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देता है। तो पत्नी यहाँ पे क्या करती है कि पति ने मुझ पर केस किया है तो मैं भी उस पर केस कर दूंगी। वो अपने पति पर झूठे केस कर देती है, 498 है यानी कि दहेज का केस कर देती है कि मेरे से डोरी मांगी जाती है, डोरी की मांग की जाती है। तो इसके अलावा वो कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए भी केस कर देती है कि मुझे अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए। पत्नी यहाँ पे क्या कहती है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे पति है, वो मुझसे डॉरी की मांग करते हैं, मुझे दहेज की मांग करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, क्रूअल्टी करते हैं, बहुत तंग करते हैं, मुझे ताने देते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। और उन्होंने क्या किया, मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है और जो मेरे गहने हैं वो भी अपने पास रख लिए हैं। तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे मेरे पति से मेंटेनेंस दिलवाई जाए, क्योंकि मैं कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मुझे अपने पति से मेंटेनेंस दिलवाई जाए। जबकि पति पक्ष यहाँ पे ये कहना है कि वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, उसके साथ कुछ भी क्रूअल्टी नहीं हुई है, उसके साथ कुछ भी मारपीट नहीं हुई है, कोई भी दहेज की मांग पत्नी से नहीं की गई है। जबकि ये सभी वो झूठ बता रही है, और झूठी जो है वो FIR भी पत्नी ने पति या ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ करवा दी है। तो अब किया क्या जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसों में एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत जबरदस्त जजमेंट है। अगर आप भी किसी ऐसे केस में फंसे हुए हैं, या आपकी पत्नी ने आप पर 498 या मेंटेनेंस का केस किया हुआ है, तो आपके लिए ये जजमेंट बहुत ही काम की है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये पूरी वीडियो देख लें, बाद में जाकर आप उस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आपकी पत्नी ने 498 की कंप्लेंट भी की हुई है, FIR भी करवाई हुई है, और आप पर उसके बाद में आप पर मेंटेनेंस का केस भी कर देती है, तो जब मेंटेनेंस केसों में एविडेंस की बारी आती है, तो पत्नी को यहाँ पे प्रूव करना होता है कि वाकई जो बातें वो बता रही है कि मेरे साथ क्रूअल्टी होती है, मारपीट होती है, जब मुझे दहेज की मांग की गई है, वो उसे प्रूव करना होता है। जब एविडेंस की बारी आती है तो आप या आपका वकील कोर्ट में जज साहब से कह सकता है कि जज साहब, योर ऑनर, ये पत्नी जो बता रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, क्रूअल्टी हुई है, मुझे तंग किया जाता है, मुझे ताने दिए जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है, या मेरे से दहेज की मांग की जाती है, वो किसी प्रकार से साबित तो करे, वो प्रूव तो करे कोर्ट में कि वाकई मैं ऐसा करता हूँ। जबकि पत्नी के पास कोई भी जो है इसका साक्ष्य, इसका कोई भी सबूत नहीं होता है कि उसके साथ मारपीट हुई है, कोई उसके पास गवाही हो, कोई उसके पास एविडेंस हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ उसके पास एक कंप्लेंट होती है जो उसने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। फ्रेंड्स, FIR क्या होता है, अगर आप लड़की जो होती है पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जो ससुराल पक्ष वाले या मेरे पति है मुझसे मारपीट करते हैं, तंग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी FIR जो है वो दर्ज कर लेते हैं। लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि वाकई उसके साथ मारपीट होती है, उसे तंग किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा भी देखा गया है कि जो बाकी कोई भी केस होता है उसकी FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जो है चार्जशीट या उसकी जो क्लोजर रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में पेश होती है। लेकिन दहेज के जो 498 के केस होते हैं उसमें क्या देखा जाता है कि चाहे जैसा भी केस हो उसकी FIR भी हो जाती है, उसके बाद में जो उसकी चार्जशीट भी कोर्ट में पेश हो जाती है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेंटेनेंस केस में एविडेंस के दौरान अगर आपकी पत्नी फेल हो जाती है ये साबित करने में कि वाकई उसके साथ मारपीट हुई है, उसे तंग किया जाता है, ताने दी जाते हैं, क्रूअल्टी होती है, या उससे दहेज की मांग की गई है, ऐसा कुछ भी प्रूव करने में वो समर्थ है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि पत्नी जो है वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। अगर उसे मेंटेनेंस चाहिए क्रूअल्टी के बेस्ड पर की उसके साथ क्रूअल्टी होती है, दहेज की मांग की जाती है, तो उसे साबित करना होगा कि वाकई उसके साथ क्रूअल्टी हुई है, मारपीट हुई है, तंग किया जाता है, तभी वो मेंटेनेंस की हकदार है। अदरवाइज वो मेंटेनेंस की हकदार भी नहीं है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि थोड़ी सी बात पर पत्नी नाराज होकर चली जाती है, बाद में वो अपने पति के खिलाफ कई प्रकार के केस कर देती है। दहेज का केस हो गया, मेंटेनेंस का केस हो गया, या डीबी एक्ट का केस हो गया। फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक बार पत्नी ही गलत होती है, लेकिन मोस्टली केसों में क्या देखा जाता है कि पत्नी जो होती है अपने पति पर झूठे केस कर देती है। अगर उसका जो पति है डाइवोर्स के लिए केस करता है या सेक्शन 9 का केस करता है अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी क्या करती है कि पति ने मुझे पर केस किया तो मैं अपने पति पर भी कई प्रकार के केस कर दूंगी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट आई है। हालांकि फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट है काफी पुरानी जजमेंट है, लेकिन अगर आप भी ऐसे किसी केस में फंसे हुए हैं तो हो सकता है ये जजमेंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी, और अगर आप भी किसी ऐसे केस में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।